उत्तर रामचरितम का पारायण 22वां श्लोक से आगे। रामः इदं तावत् अशक्यम द्रष्टुम। श्री राम जी बोलते हैं, यह देखा नहीं जा सकता है। यह कहकर रोते हुए दूसरी ओर बैठते हैं। सीता जी बोलती हैं, सखी वासंती किम त्वया कृतम आर्यपुत्रस्य मम चैतत दर्शयन्त्या। हे सखी वासंती, तूने आर्यपुत्र को और मुझे यह स्थान दिखाकर क्या किया। हाधिक सह एवार्यपुत्रः तदेव पंचवटी वनम सैव प्रिय सखी वासंती। हाय धिक्कार है, वही आर्यपुत्र है, वही पंचवटी है, वही प्रिय सखी वासंती है। तएव विविध विश्रम्भ साक्षिनो गोदावरी काननोद्देशः। वही अनेक विश्वस्त कार्यों के साक्षी गोदावरी के वन प्रदेश है। तएव जात निर्विशेषा मृग पक्षिणः पादपाश्च मम पुनर्मंद भाग्यायाः दृश्यमानमपि सर्वम एव एतन्नास्ति। वही पुत्र तुल्य पशु पक्षी और वृक्ष है, परंतु मुझ अभागिन के लिए दृष्टिगोचर होती हुई भी यह सब वस्तुएं नहीं के सदृश है। ईदृशो जीवलोकस्य परिणामः संवृत्तः। यह एक उक्ति है, ध्यान रखिएगा, सीता की उक्ति है, ईदृशो जीवलोकस्य परिणामः संवृत्तः। मेरे लिए संसार का यही दुखद परिणाम हुआ है। वासंती सखी सीते कथम न पश्यसि रामभद्रस्य अवस्थाम। वासंती हे सखी सीता, तुम रामभद्र की अवस्था क्यों नहीं देखती हो। नवकुवलय स्निग्धैर अंगैर्ददनयोत्सवम सततमपि नः स्वेच्छादृश्यो नवो नव एव सः। विकलकर्णः पाण्डुच्छाया शुचा परिदुर्बलः कथमपि स इत्युन्नेतव्यस्तथापि दृशः प्रिय। नवीन नीलकमल के तुल्य चिकने अपने अंगों से हमारे नेत्रों को आनंदित करते हुए सदा ही हमारे लिए सुलभ दर्शन व राम हमें नए नए ही लगते थे, परंतु अब शोक के कारण क्षीण इंद्रियों वाले पीत वर्ण और अतिकृष्ट होने से यह वही राम है इस प्रकार कठिनाई से पहचाने जाते हैं, फिर भी नेत्रों को प्रिय लग रहे हैं। इस श्लोक में पीत वर्ण आदि अमनोहारता के कारण होने पर भी राम की मनोहारता का वर्णन होने से विभावना अलंकार है। नवकुवलय में ईब का अर्थ लुप्त होने से लुप्तोपमा अलंकार है। इस श्लोक में हरणी छंद है। हरणी छंद का लक्षण होता है न समर सलागह सडवैर दहेर हयर हरणी मता। पंचवटी वनम पंचानाम वटानाम समाहारा पंचवटी। द्विगु समास तस्या वनम षष्ठी तत्पुरुष समास पंचवटी वनम। सीता सखी पश्यामि। सीता जी बोलती हैं, हे सखी देख रही हूं। तमसा पश्य प्रिय। तमसा बोलती है, पश्य प्रियम भूयः। अपने प्रिय को फिर देखो। सीता हा देव एष मया बिना अहमपि एतेन विनेति केन संभावितम् आसीत्। हा देव, यह मेरे बिना और मैं इनके बिना रहूंगी, इसकी किसने संभावना की थी। तन मुहूर्त मात्रम जन्मांतरादपि दुर्लभ लब्ध दर्शनम बाष्प सलिलांतरे सुपश्यामि तावद् वत्सलम आर्यपुत्रम। मैं क्षण भर के लिए जन्मांतर में भी कठिनाई से प्राप्त दर्शन वाले प्रेमी आर्यपुत्र को अश्रु जल निकलने के बाद देखती हूं। इति पश्यन्ति स्थितः। यह कहकर देखती हुई खड़ी रहती है। तमसा परिस्वज्य शास्त्रम। आलिंगन करके आंखों में आंसू भर के तमसा विलुलितमति पूरैर् बाष्पमानंद शोकः प्रभवमवसृजन्ति पक्ष्मलोत्तान दीर्घा स्नपयति हृदय शेषम स्नेहनी स्यन्दिनीते
धवल मधुर मुग्धा दुग्धकुल्यैव दृष्टि। अनेक प्रवाहों के द्वारा फैले हुए तथा आनंद और शोक से उत्पन्न आंसू को बहाती हुई सुंदर पलकों वाली, विस्तृत और दीर्घ तथा प्रेम की वर्षा करने वाली, श्वेत मधुर एवं मनोहर तुम्हारी दृष्टि दूध की नहर की तरह अपने हृदयेश्वर राम को स्नान कराती है। दुग्ध कुल्येव इस श्लोक में ईब के द्वारा उपमा अलंकार है। इस श्लोक में मालिनी छंद है। मालिनी छंद का लक्षण होता है ननमयुतेयं मालिनी भोगिलोके। वासंती बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यहां से प्रश्न आते हैं, ध्यान रखिएगा। ददतु तरबः पुष्पैरर्घ्यं फलैश्च मधुश्च्युतः स्फुटित कमलामोदप्रायः प्रवन्तु वनानिलः कलम बिरलं रज्यत कंठा क्वणन्तु शकुन्तयः पुनरिदमयं देवो रामः स्वयं वनमागतः पुनरिदमयं देवो रामः स्वयं वनमागतः। वासंती बोलती है, मकरंद बरसाने वाले वृक्ष फूलों और फलों से अर्घ्य दें, खिले हुए कमलों की विशेष सुगंध से युक्त वन की हवाएं बहें, सुरीले कंठ वाले पक्षी निरंतर मधुर ध्वनि करें, क्योंकि यह महाराज राम फिर स्वयं इस वन में आए हैं। चतुर्थ वर्ण में वर्णित राम का आगमन प्रथम 3 चरणों के कार्यों के प्रति कारण है, अतः काव्यलिंग अलंकार है। इस श्लोक में हरणी छंद है। हरणी छंद का लक्षण होता है न समर सलहगः सडवैर्हैर् हरिणीमतः। रामः एहि सखी वासंती नन्वितः स्थीयताम्। श्री राम जी बोलते हैं, सखी वासंती इधर आओ, बैठो। वासंती उपविश्य शास्त्रम, बैठकर आंखों में आंसू भरकर, महाराज अपि कुशलम कुमार लक्ष्मणस्य। महाराज कुमार लक्ष्मण कुशल से तो है ना। रामः रामः अनाकर्णनम अभिनीय, राम न सुनने का अभिनय करके, करकमल वितीर्णैर अंबुनी वारसस्पहि स्तरुशकुनि कुरंगां मैथिलीयान पुष्यत् भवति मम विकारस् तेषु दृष्टेषु कोऽपि द्रव इव हृदयस्य प्रस्रवोद्भेदयोग्यः। देवी सीता अपने कर कमल के लिए, देवी सीता अपने कर कमल से दिए हुए जल, निवार और कोमल घास से जिन वृक्ष पक्षी और मृगों को पालती थी, उन्हें देखकर मेरे हृदय में स्रोत के प्रवाह के योग्य कोई अनिर्वचनीय तरलता के तुल्य विकार उत्पन्न हो रहा है। इस श्लोक में अंबु आदि का तरु आदि से क्रमशः संबंध होने से यथासंख्य अलंकार है। द्रव इव में उपमा अलंकार है। इस श्लोक में मालिनी छंद है तथा मालिनी छंद का लक्षण होता है नानामयुतेयं मालिनी भोगिलोकैः। वासंती, महाराज ननु पृच्छामि कुशलम कुमार लक्ष्मणस्येति। वासंती फिर से बोलती है, महाराज मैं कुछ पूछ रही हूं, कुमार लक्ष्मण सब कुशल तो हैं। रामः आत्मगतम, राम मन में है। अये महाराजेति निष्प्रणयनम आमंत्रण पदम सौमित्र मात्र के बाष्पस्खलिताक्षर कुशल प्रश्न। अरे महाराज, यह संबोधन पद प्रेम से शून्य है। इसने आंसू के कारण और अस्पष्ट अक्षरों में केवल लक्ष्मण के बारे में कुशल पूछा है। तथा मन्ये विदित सीता वृत्तान्ते यमिति। इससे मैं समझता हूं कि इसको सीता का सब समाचार ज्ञात है। प्रकाशम, प्रकट करके, आह
कुशलम कुमार लक्ष्मणस्य, हाँ कुमार लक्ष्मण सकुशल है। वासंती रोदिति ही, वासंती रोती हैं। अयि देवा किम परम दारुण खल्वसी, हे महाराज आप अत्यंत कठोर हो गए हैं। सीता सखी वासंती किम त्वम एवं वादिनी भवसी, पूजारः सर्वस्य आर्यपुत्र विहेतो मम प्रिय सख्या। सीता जी बोलती है, सखी वासंती तुम इस प्रकार क्यों कर रही हो? आर्यपुत्र सभी के पूजनीय हैं, विशेष रूप से मेरी सखी वासंती के लिए। वासंती बोलती है, त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयं द्वितीयं, त्वम कौमुदी नयनयोरमृतं त्वमंगे, इत्यादिभिः प्रियसतैरनुरुध्य मुग्धां, तामेव शांतमथवा किमतः परेण। वासंती कहती है, तुम मेरा जीवन हो, तुम मेरा दूसरा हृदय हो, तुम मेरे नेत्रों के लिए चांदनी हो, तुम मेरे अंगों के लिए अमृत हो, इत्यादि सैकड़ों प्रिय वचनों से भोली भाली सीता को बहलाकर उसी को, अथवा बस इससे आगे कहने से क्या लाभ। इस तरह से तो पहले कहते थे, परंतु अब आपने क्या किया, सीता जी को वन में छोड़ दिया। यह वासंती कहना चाह रही है। इस श्लोक में सीता पर जीवन, द्वितीय हृदय आदि का आरोप होने से रूपक अलंकार है। सीता को जीवित अमृत आदि कथन से अतिशयोक्ति अलंकार है। यहाँ पर उक्त वस्तु कथन का अथवा किम के द्वारा निषेध सा करने से आक्षेप अलंकार है। इस श्लोक में वसंत तिलका छंद है। वसंत तिलका का लक्षण होता है, उक्ता वसंत तिलका तबजा जगोगः इति मुह्यति, यह कहकर मूर्छित हो जाती है। संभावित प्रश्न, ईदृशो जीवलोकस्य परिणामः संवृत्तः, यह उक्ति किसकी है? यह उक्ति सीता जी की है। नवकुवलय स्निग्धैर अंगैर्दनयोत्सवम्, इस श्लोक का वक्ता कौन है? इस श्लोक का वक्ता वासंती है। नवकुवलय स्निग्धैर अंगैर्दनयोत्सवम्, इस श्लोक में कौन सा अलंकार है? इस श्लोक में विभावना अलंकार है। वासंती को सीता के बारे में कौन बताता है? वासंती को सीता के बारे में आत्रेयी बताता है। आत्रेयी बताती है, शिष्या है। त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयं द्वितीयम, इस श्लोक का वक्ता कौन है? वासंती। त्वम जीवितम त्वमसि मे हृदयं द्वितीयम, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? इस पंक्ति में रूपक अलंकार है। इत्यादिभिः प्रियसतैरनुरुध्य मुग्धां, तामेव शांतमथवा किमतः परेण, इस श्लोकांश में आक्षेप अलंकार है। सौमित्री मात्र के बाष्प स्खलिताक्षर कुशल प्रश्न, इस पंक्ति में बाष्प स्खलिताक्षर किसका विशेषण है? वासंती का। पूजार्ह सर्वस्य आर्यपुत्र विषयतो मम प्रिय सख्या, किसकी उक्ति है? सीता की उक्ति है। राम से लक्ष्मण का समाचार कौन पूछता है? वासंती। सौमित्री में ईय प्रत्यय है। कुरंगान पद का अर्थ होता है मृगों के लिए, मृगों, कुरंगान मृगों को। तमसा स्थाने वाक्य निवृत्तिर्मोहश्च, तमसा बोलती है वाक्य को रोकना और मूर्छित होना उचित ही है। रामः सखी समाश्वसी ही, समाश्वसी ही, श्री राम जी सखी धैर्य रखो, धैर्य रखो। वासंती समाश्वस्य, हौस में आकर के तत्किमिदम आकार्यम अनुष्ठितम देवेन, आपने यह अनुचित काम क्यों किया? सीता सखी वासंती विरम विरम, सीता जी बोलती है सखी वासंती बस करो, बस करो। रामः लोको न मृष्यति, लोग सीता के घर में रहने को सहन नहीं करते थे। वासंती कस्य हेतु हो, इसलिए रामः श्री राम जी बोलते हैं सह एव जानाति किमिति, सह एव जानाति किमपि, राम यह वे ही जानते हैं क्या कारण है। तमसा चिदाद उपालंभः, तमसा बोलती है बहुत समय बाद संसार को यह उलाहना दिया गया है। वासंती अयि कठोर यस किल ते प्रियं
किमयसो ननु घोरमतः परम् किमहवद्विपिने हरिणी दृशः कथयनाथ कथं वत मन्यसे अयि कठोर यशः किल ते प्रियम् किम अयसो ननु घोरमतः परम् किम अहबद् विपिने हरिणी दृशः कथयनाथ कथम वत मन्यसे। इंपोर्टेंट श्लोक है, ध्यान दीजिएगा। वासंती, हे निष्ठुर, तुम्हें निश्चय ही यश प्यारा है, परंतु इससे अधिक घोर अपयश और क्या हो सकता है। उस मृगनयनी सीता का वन में क्या हुआ। हाँ नाथ, बताइए इस विषय में आपका क्या विचार है। इस श्लोक में यश के लिए विरोधी अपयश का काम करने से विषम अलंकार है। हरिणी दृश्य में इव का अर्थ लुप्त होने से लुप्तोपमा अलंकार है। इस श्लोक में द्रुत विलंबितम छंद है। सीता, सखी वासंती, त्वमेव दारुणा कठोरा वा या एवं प्रलपंतम प्रलापयसी। सीता जी बोलती है, सखी वासंती, तुम ही भयंकर और निष्ठुर हो, जो इस प्रकार विलाप करते हुए आर्यपुत्र को और रुला रही हो। तमसा प्रणय एवं व्याहरति शोकश्च। तमसा बोलती है, प्रेम और शोक ऐसा कह रहा है, कहलवा रहा है। रामः, सखी, किमत्र मंतव्यम। श्री राम जी बोलते हैं, हे सखी, इसमें विचार की क्या बात है। त्रस्तैकहायन कुरंग विलोल दृष्टहि तस्याः परिस्फुरित गर्भभरालसायाः ज्योत्स्नामयी मृदुबाल मृणाल कल्पा। ज्योत्स्नामयी मृदुबाल मृणाल कल्पा प्रव्याद्भिरंगलतिका नियतम विलुप्ता। डरे हुए एक वर्ष के मृग के तुल्य चंचल नेत्रों वाली और हिलते हुए गर्भ के भार से आलस्य युक्त उस सीता के लता तुल्य शरीर को, जो कोमल और नवीन कमल नाल के तुल्य था तथा जो चंद्रिका से बना हुआ था, अवश्य ही हिंसक जंतुओं ने नष्ट कर दिया होगा। इस श्लोक में 3 लुप्तोपमा अलंकार है। कुरंग बिलोल, मृणाल कल्पा, अंगलतिका, इन तीनों में इव अर्थ छिपा हुआ है। ज्योत्स्ना मय में उत्प्रेक्षा अलंकार है। इस श्लोक में वसंतिल का छंद है और वसंतिल का छंद का लक्षण उक्ता वसंत तिल का तबजा जगोगह होता है। सीता, आर्यपुत्र ध्रिये ऐसा ध्रिये। सीता जी बोलती हैं, आर्यपुत्र, मैं जीवित हूं, जीवित हूं। रामः, हा प्रिय जानकी क्वासी। राम बोलते हैं, हा प्रिय सीता, तुम कहां हो। सीता, हाधिक अन्य इवार्य पुत्र प्रमुक्त कंठम प्ररुदितो भवति। हाय धिक्कार है, आर्यपुत्र एक साधारण व्यक्ति की तरह गला फाड़ फाड़ कर रो रहे हैं। तमसा वत्से सांप्रतिकम एव एतत् कर्तव्यानि खलु दुखितेर दुख निर्वापणानि। तमसा बोलती है, हे पुत्री, यह उचित ही है, दुखितों को अपना दुख शांत करना ही चाहिए। कहा भी गया है, पुरुत्पीड़िताकस्य परिवाह प्रतिक्रिया। पुरुत्पीड़िताकस्य परिवाह प्रतिक्रिया शोक क्षोभे च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते। प्रलापैरेव धार्यते। तालाब में जल प्रवाह की अधिकता होने पर जल को बाहर निकालना ही उसका एकमात्र प्रतिकार है। शोक जन्य क्षोभ में हृदय विलाप के द्वारा ही बताया जाता है। पूर्वार्ध और उत्तरार्ध में बिंब प्रतिबिंब भाव होने से दृष्टांत अलंकार है। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। अनुष्टुप छंद का लक्षण होता है, श्लोके षष्ठम गुरुजेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयोर्ह्रस्वम सप्तमम दीर्घमन्ययोः। संभावित प्रश्न, अयि कठोर यशा किल ते प्रियम किम अयशो ननु घोरमतः परम। इस श्लोक का वक्ता कौन है। इस श्लोक का वक्ता वासंती है। अयि कठोर यशा किल ते प्रियम किम अयशो ननु घोरमतः परम
किमहवद विपिने हरिणीदृश कथयनाथ कथम बत मन्यसे। इस श्लोक में हरिणीदृश किसका विशेषण है? हरिणीदृश सीता जी का विशेषण है। लोको न मृष्यतीति इसकी उक्ति है। लोको न मृष्यतीति श्री राम जी की उक्ति है। राम को सीता परित्याग के लिए उलाहना कौन देती है? राम को सीता परित्याग के लिए वासंती उलाहना देती है। कथयनाथ कथम बत मन्यसे, इस पंक्ति में वध क्या है? वध का अर्थ क्या होगा? वध का अर्थ होता है खेद सूचक अव्यय है वध। कथयनाथ कथम बत मन्यसे, इस पंक्ति में वध खेद सूचक अव्यय है। उत्तर रामचरितम की तृतीय अंग में वासंती एक बार मूर्छित हुई है। प्रणय एवं व्याहरति शोकश्च, यह तमसा की उक्ति है। त्रस्ते हायन कुरंग बिलोल दृष्टे तस्या परिस्फुरित गर्भ भरालसायः, इस श्लोक में त्रस्ते हायन कुरंग गविलोल दृष्टे किसका विशेषण है? सीता जी का विशेषण है। ज्योत्स्नामयीव मृदु बाल मृणाल कल्पा क्रव्याद्भिरंगरतिका नियतम विलुप्ता, यहाँ ज्योत्स्नामयी में उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्रव्य का अर्थ होता है कच्चा मांस या जंगली जानवर, क्रव्यद्भिः जंगली हिंस्र जंतु। पुरुत्पीड़े तड़ाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया, इस श्लोक का वक्ता तमसा है। उत्पीड़ का अर्थ होता है अधिकता या दबाव में। कर्तव्यानि खलु दुखितर दुख निर्धारणानि, यह उक्ति तमसा की है। पुरुत्पीड़े तड़ाकस्य परिवाह प्रतिक्रिया, इस श्लोक में दृष्टांत अलंकार है। विशेषतो राम भद्रस्य बहु प्रकार कष्टो जीवलोकः, तमसा बोलती है विशेष रूप से रामचंद्र के लिए यह संसार अनेक प्रकार के कष्टों से युक्त है। कहा भी गया है, तमसा बोलती है इदं विश्वं पाल्यं विविध अभियुक्तेन मनसा प्रियासो को जीवं कुसुममिव घर्मोह क्लपयति स्वयं कृत्वा त्यागं विलपन विनोदोप्य सुलभः तदद्याप्योच्छ्वासो भवति ननु लाभो हि रुदितम्। सावधान मन से इस संसार का विधि पूर्वक पालन करना पड़ता है। जिस प्रकार धूप फूल को मुरझा देता है, ठीक उसी प्रकार सीता विषयक शोक राम के जीवन को सुखा रहा है। स्वयं परित्याग करने के कारण विलाप के द्वारा मनोविनोद भी सुलभ नहीं है। फिर भी आज तक राम प्राण धारण किए हुए हैं, अतः रोना भी वस्तुतः लाभकारी सिद्ध हुआ है। यहाँ पर कुसुम में उपमा अलंकार है। रोदन राम के लिए हितकर हुआ है, इस प्रकार प्रकृत अर्थ में उपयोगी होने से परिणाम अलंकार है। इस श्लोक में शिखरणी छंद है। शिखरणी छंद का लक्षण होता है रसैरुद्रैश्चिन्ना यमन सबलागः शिखरिणी। रामः कष्टं भो कष्टं, राम श्री राम जी बोलते हैं ओह दुख की बात है, दुख की बात है। दलति हृदयं शोकोद्वेगा द्विधा तु न भिद्यते वहति विकलः कायो मोहं न मुञ्चति चेतनाम् ज्वलयति तनुं मन्तरदाह करोति न भस्मसात् प्रहरति विधिर्मरमच्छेदेन कृन्तति जीवितम्। श्री राम जी बोलते हैं मेरा हृदय सुख की व्याकुलता से फट रहा है, परंतु दो टुकड़ों में विभक्त नहीं होता। व्याकुल शरीर मूर्छित होता है, परंतु चेतना को नहीं छोड़ता। आंतरिक संताप शरीर को जला रहा है, परंतु भस्मसात नहीं करता है। मर्मस्थल को बांधने वाला, मर्मस्थल को बिंदने वाला, मर्मस्थल को बिंदने वाला भाग्य प्रहार करता है, परंतु जीवन को सर्वथा नष्ट नहीं करता है। प्रहरति विधिर मर्मच्छेदी न कृन्तति जीवितम। इस श्लोक के चारों चरण में चार विशेषोक्ति अलंकार है।
कारण के होने पर भी कार्य के अभाव का वर्णन है। इस श्लोक में हरणी छंद है। हरणी छंद का लक्षण होता है न समरसलाद षड्वेद हैर हैर हरणी मतः। रामः हे भगवन्तः पौर जानपदः। श्री राम जी बोलते हैं हे नागरिक और ग्रामीण महानुभावों, न किल भवताम देव्य स्थानम गृहे अभिमतम ततस् तृणमिव वने शून्ये त्यक्ता न चाप्यनुशोचिता चिरपरिचितास्ते ते भावस्तथा द्रवयन्ति माम् इदं शरणैरद्यस्माभिः प्रसीदतः उद्यते। देवी सीता का घर में रहना आप लोगों को वस्तुतः पसंद नहीं था, अतः मैंने निर्जन वन में तिनके के तुल्य उसे छोड़ दिया और उसका शोक भी नहीं किया। चिर परिचित वे सभी पदार्थ मुझे अत्यंत द्रवित कर रहे हैं। आज असहाय होकर मैं रो रहा हूं, आप लोग प्रसन्न होइए, यह श्री राम जी ग्राम वासियों से कह रहे हैं। इस श्लोक में तृणमिव में उपमा अलंकार है। परित्याग रूपी कारण होने पर भी शोक न करना विशेषोक्ति है। इस श्लोक में हरिणी छंद है। वासंती स्वगतम, मन में अति गभीरम अपूर्णम मन्यु भारस्य, शोक के भार की परिपूर्णता अत्यंत गंभीर है। प्रकाशम, बोल करके प्रकट करके, देव अतिक्रांते धैर्यम अवलंबताम, महाराज बीती हुई बात के बारे में धैर्य रखिए। रामा किमुच्यते धैर्यमिति, श्री राम जी बोलते हैं क्या कहां धैर्य रखिए। दैव्या शून्यस्य जगतो द्वादश परिवत्सरः पर्णष्टमिव नामापि न च रामो न जीवति। देवी सीता से रहित इस संसार का 12वां वर्ष है। सीता का नाम भी मिट सा गया है और राम जीवित नहीं है, यह बात नहीं है, अर्थात राम जीवित है। पर्णष्टम इव में इव क्रिया की उत्प्रेक्षा का सूचक है, अतः क्रियोत्प्रेक्षा है। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। संभावित प्रश्न, तद अद्यापि उच्छ्वासो भवति ननु लाभो हि रुदितम। इस श्लोक में कौन अलंकार है? इस श्लोक में परिणाम अलंकार है। किस मन से इस संसार का पालन करना पड़ता है? सावधान मन से इस संसार का पालन पोषण करना पड़ता है। रोना किसके लिए लाभकारी सिद्ध होता है? रोना श्री राम जी के लिए पंचवटी वन में लाभकारी सिद्ध होता है। राम के जीवन को सीता विषयक शोक सुखा रहा है। प्रिया शोको जीवम कुसुम इव धर्मो गलपयति, इस पंक्ति में उपमा अलंकार है। दलति हृदयम शोकोद्वेगात् विधातु न भिद्यते बहति विकलः, इस श्लोक का वक्ता श्री राम जी हैं। दलति हृदयम शोकोद्वेगात् विधातु न भिद्यते, इस पंक्ति में विशेषोक्ति अलंकार है। कारण के होने पर कार्य के अभाव का वर्णन होने पर विशेषोक्ति अलंकार होता है। न किल भवताम देव्या स्थानम गृहे अभिमतम, तथा इस पंक्ति में भवताम में तस्य च वर्तमाने सूत्र से षष्ठी विभक्ति हुई है। देव्या शून्यस्य जगतो द्वादशः परिवत्सरः पर्णष्टमिव नामापि न च रामो न जीवति, इस श्लोक में क्रियोत्प्रेक्षा अलंकार है। देव्या शून्यस्य जगतो द्वादशः परिवत्सरः, इस श्लोक का वक्ता श्री राम जी है। द्वादशः में डट प्रत्यय होता है। सीता अपहरामी च मोहितैव एतैर् आर्यपुत्रस्य प्रियवचनैः, सीता जी बोलती हैं आर्यपुत्र के इन प्रिय वचनों से मोहित से होकर समय बिता रही हूं। तमसा एवमेव वत्से, क्या इस तरह से हे पुत्री ऐसा कर रहे हो क्या? नैता प्रियतमा वाचा स्नेहाद्र शोक दारुणः एतस्ता मधुनो धाराः श्योतन्ति सवितास्त्वयि। यह स्नेह से सिक्त और शोक के कारण कठोर राम की बातें अत्यधिक प्रिय नहीं हैं, क्योंकि यह विष युक्त मधु की धाराएं हैं जो तुम्हारी ऊपर टपक रही हैं। इस श्लोक में श्रेहाद्र और प्रियतमा न में विरोधाभास अलंकार है। प्रियतम वचनों को प्रियतम नहीं है ऐसा कहने से अपनुति अलंकार है। इस श्लोक में अनुष्टुप छंद है। श्री राम जी बोलते हैं अयि वासंती मया खलु, हे वासंती मैंने वस्तुतः यथा तिरस्चीन मताल शल्यम प्रत्युक्तमन्तः सविशश्चदन्तः तथैव तिभ्यो हृदि शोक शंकुर मर्मामि कृन्तन्नपि किं न शोढ़ः। हृदय में धसे हुए तिरछे अंगारमय लोहे की कील के समान और विषैले दांत के सदृश
हृदय में गढ़े हुए तीक्ष्ण शोक रूपी कील को जो मर्मस्थलों को काटता रहा है, क्या मैंने नहीं सहा। इस श्लोक में यथा तिरस्चीनम में उपमा अलंकार है, शोक संको में रूपक अलंकार है, किम न सोढ़ा में अर्थापत्ति अलंकार है। श्लोक में उपजाति छंद है।